श्रीकांत पोरवाल जी, आपका पहले हम स्टार सवेरा न्यूज़ में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो इस नवरात्र के उपलक्ष्य में आप अपने क्षेत्र की जनता को या देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो आज नवरात्रों का 6वां दिन है, तो हमारा क्षेत्रवासियों से यही है कि माँ दुर्गा की सभी पर कृपा बनी रहे और सभी के परिवार संपन्न रहें, खुश रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सर, आप जो समाज सेवा कर रहे हैं कब से करते आ रहे हैं? मैं समाज सेवा करीब 4-5 साल से केवल अपने पोरवाल समाज की संस्थाओं से जुड़ा हूँ और पोरवाल समाज की सेवा ही अभी केवल अपने समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। जो आज मैं अपने अखिल भारतीय पोरवाल महासभा दिल्ली NCR जो रजिस्टर्ड है, ये संस्था करीब लगभग 100 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश से ये चालू हुई थी। आज पूरे भारत में इस समय इसका हर जगह इसकी संस्थाएं बनी हुई हैं और मैं उसी संस्था का यहाँ दिल्ली NCR का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी। करीब 3-3.5 साल से कर रहा हूँ और समाज सेवा के लिए मैं उतरा हूँ। केवल समाज सेवा ही करना चाहता हूँ फिलहाल अभी। और इसी को देखते हुए हमारा पोरवाल समाज जो है वैश्य समाज से जुड़ा हुआ है, उसी का घटक है। तो उसी को देखते हुए मैं समाज पूरा ज़्यादातर BJP से जुड़ा हुआ है। उसको देखते हुए मैंने BJP के नेताओं का सपोर्ट भी किया। उसको देखते हुए हमारे आज यहाँ के जो राजौरी गार्डन के MLA सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी हैं इस समय जो हैं, और हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद सतपाल खरवाल पाली जी हैं विष्णु गार्डन से। उन्हीं को देखते हुए समाज के लोगों ने उनका साथ दिया खुल के। तो उन्होंने हमारे समाज के लिए एक चौपाल ख्याला कॉलोनी के अंदर बनी हुई समाज को समर्पित की है। तो हमारा समाज उसके लिए उनका हमेशा आभारी रहेगा। और हमारी सोच ये है कि जो हमारी समाज के लिए सोचेगा और हम भी उसी के लिए हमेशा तन मन धन से उसके साथ दूंगा। यही मेरी सोच है। जिस तरह पोरवाल समाज के आप प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, हाँ, दिल्ली NCR की, हाँ, तो आपने अब तक पोरवाल समाज के लिए आपने अब तक क्या क्या ऐसा कदम उठाए हैं? अभी पोरवाल समाज को ये ज़्यादातर समाज हमारा दिल्ली में जो रह रहा है, ये ज़्यादातर समाज UP से आया हुआ है, इटावा क्षेत्र से। तो करीब करीब अभी इसका लोगों में जागरूकता नहीं थी। ये करीब अब बढ़ी है। जी। तो अभी मेरे समाज के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी जो अपने धार्मिक प्रोग्राम में कुछ कर सके। तो हम लोगों ने जब संस्था से जुड़े, नेताओं ने देखा ये संस्था बहुत पुरानी है और समाज के लिए कुछ दी जाए जगह, तो उस हिसाब से जगह मिली हमारे समाज को। तो छोटे मोटे काम कर सकेंगे, जगह भी बहुत मौके की है। उसमें अब हमारे लोगों की योजनाएं हैं क्या है, उसमें भी थोड़ा जब अभी उसके अंदर थोड़ा रेनोवेट होनी है, उसके अंदर फिर हम लोग समाज और समाज के अलावा भी हटके, यस सर, उसके लिए भी विचार ऐसे हम लोगों ने संस्था में बैठ के बनाएंगे। संस्था रजिस्टर्ड कराई है। जो जिस संस्था के अंतर्गत मिला है उस संस्था का नाम है पोरवाल समाज सेवा समिति पश्चिमी दिल्ली। जी। ये नई संस्था को गठित करके और इसकी रजिस्टर्ड होने के लिए, रजिस्टर्ड भी शायद लगभग हो चुकी है, उसी के अंतर्गत ही चौपाल प्राप्त हुई है।
तो ये और जगह मिली हमें ख्याला के अंदर, ख्याला के अंदर। ख्याला के अंदर। तो उसमें जब बुकिंग होगी, थोड़ा बहुत पैसा संस्था में आएगा, तो उस पैसे को हम लोगों की विचार योजनाएं बहुत कुछ हैं कि कमेटी बैठी थी, बातचीत चली थी कि एम्बुलेंस भी लाएंगे, कोई भी समाज का वो फ्री सेवा करेंगे, कैंप भी लगवाएंगे, उसमें वो भी फ्री सेवा करेंगे। सोच योजनाएं हैं, योजनाएं अब कितनी कामयाब होती हैं, जी जी, अब वो तो केवल धन से चलती हैं। कोई एक व्यक्ति तो जेब से खर्च कर नहीं सकता है। बिल्कुल। समाज की सेवा समाज से ही चलती है। अब समाज एकजुट हुआ है, एक ताकत आई है। मोदी जी ने ऐसा कार्य करके दिखाया है जम्मू कश्मीर के अंदर, 370 हटना मेरे अंदाज से यस सर, असंभव था। बिल्कुल। ये 70 वर्ष पुराना। 70 वर्ष नहीं, ये हजारों वर्ष नहीं कोई कर सकता था, क्योंकि इसमें ऐसे व्यवधान पड़े थे, किसी की दम नहीं थी कोई हटा सके। वो हम आप लोग सभी के निगाहों में है। जी जी। अभी यहाँ के लोग दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि महंगाई 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 नहीं, जब महंगाई आएगी तभी देश का विकास होगा। बिल्कुल सर। सन 85 का रिकॉर्ड उठा के देख लो, देश के अंदर कितनी गरीबी थी, आज बहुत कम संतुष्टि है लोगों को, तनख्वाहें बढ़ी, रोड बने, सड़कें बनी, बढ़िया व्यापार बढ़ा। तो अब उसमें ये योजनाएं केवल इनकी नहीं है, ये तो पूरी हर देश चाहता कि मान लो थोड़ा सा डेवलप हो तभी डेवलप होगा। तो मेरी तो सोच यही है कि जब पहले स्टार्टिंग राजनीति की हर व्यक्ति अपने घर से चलता है, स्टार्टिंग करता है। यस यस। पहले घर देखेगा, फिर परिवार देखेगा, मोहल्ला देखेगा, मोहल्ला के बाद फिर वार्ड देखेगा, वार्ड के बाद तब अपनी विधानसभा देख पाएगा, लोकसभा देखेगा। ये तो है नहीं सीधे सीधे लोकसभा में जाओगे, कोई जानकारी नहीं है। तो हमने अभी अपनी केवल समाज की राजनीति की है। समाज अगर हमारा उठा है, समाज की पहचान होगी तो हमारी पहचान होगी, क्योंकि आज राजनीति जो चल रहा देश के अंदर है, समाज से ही पहचान हो रही है। तो हम तो अभी फिलहाल राजनीति अपने समाज की कर रहे, समाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। समाज मेरा संपन्न होगा तो हम भी संपन्न हैं। दिल्ली में जो बढ़ते चलान है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये जो लिए मोदी जी ने स्टेप, ये अच्छा लिए? वो हम पहले भी बता रहे कि अंकुश होना चाहिए, पब्लिक पे अंकुश नहीं है। अंकुश नहीं है। अंकुश नहीं। तो आज में तो पब्लिक जागरूक। अभी किसी का बिना हेलमेट के एक्सीडेंट होता है, जो सर में चोट लगती है, हॉस्पिटल की हालत देखी क्या कंडीशन है। बिल्कुल। ब्रेन में चोट लगने के बाद वो सरकारी अस्पताल कोई भी किसी में जाओ, वो कह रहे कि 20 दिन की डेट या 25 दिन की, उसके तो जान निकल रही है, वो 25 दिन का समय दे रही है। थोड़ी सी लापरवाही की हेलमेट नहीं लगाया हमने, हेलमेट लगा के जहाँ हो सकता है सर में बच जाए चोट। हॉस्पिटल के अंदर कितनी धांधली चल रही है, देखा? बिल्कुल सर। बोर्ड तो लगे हैं बड़े बड़े, धांधली जबरदस्त है, डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है, दवा देने को तैयार नहीं है, पर्चे लिख के दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कहीं भी इलाज कराओ। अभी हमारा एक मित्र था, उसका इलाज नहीं हो पाया, वो समय नहीं दे रहे कोई, आजकल कर रहे हैं। प्राइवेट के लिए इतना पैसा नहीं, 20-20 लाख रुपए चंद बिल्कुल ऑपरेशन के है। तो कुछ परिवर्तन आपको लगता है दिल्ली में स्वास्थ्य में? केजरीवाल सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है। अच्छा, ये बताइए सर, रजौरी गार्डन की आज हम आपसे चर्चा करते हैं। हाँ, कि रजौरी गार्डन से अभी जो विधायक है सिरसा जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ का? बहुत अच्छा उनका। जैसे कि क्या उनको किस तरह ऐसा है कि आजकल सभी जानते हैं, चाहे आप मीडिया से हो चाहे आप कहीं से हो, आजकल क्या है, कमाई का स्रोत चल रहा है कि राजनीति में कमाई। बिल्कुल सर। एक केवल हमें अभी तक अपनी लाइफ में सुनने को देखने को मिला है कि जो यहाँ का हमारा विधायक MLA है, उसने
अपने कार्यकाल में एक पैसा नहीं कमाया है, क्योंकि दिख रहा उसका, एक पैसा नहीं कमाया सर कामों उसने। की बात केवल करें, केवल काम किया है, जैसे कि सर सारे काम। एक तो वो अभी लेके आए हैं, क्या नाम, जल के पानी की व्यवस्था लाइन के लिए कई करोड़ की योजना है। तो अभी घोषणा भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पूरे दिल्ली में कहीं नहीं ऐसा 3-4 मंजिल तक पानी बिना मोटर के मिलेगा लोगों को। केवल रजौरी गार्डन में ये योजना लेके सिरसा जी ही आई है। भ्रष्टाचार का उनके ऊपर कोई दब्बा नहीं है, बहुत साफ सुथरी राजनीति है। सर इस बात का क्या रुझान लगता है रजौरी गार्डन से आपको? यहाँ से तो बीजेपी है 100%। बीजेपी 100%। सर क्या वजह है, मतलब क्यों आएगी? क्या इस बार टिकट का अच्छे नेता को चुनाव होगा, अच्छे नेता को टिकट मिलेगा, अपने आप निकलेगा। गलत नेता आएगा नहीं मिलेगा, पब्लिक संतुष्ट नहीं, इनसे संतुष्ट है।